ज़िंदगी इसलिए नहीं खराब होती कि आपके पास समय कम होता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी इसलिए खराब होती है क्योंकि आपका ध्यान बिखरा हुआ है। आप दिन भर में हज़ार चीज़ें करते हैं और रात को अंत में बेड पर लेट के सोचते हैं कि यार आज तो सारा दिन खराब हो गया, आज मैंने कुछ भी ढंग का नहीं करा। मैंने किताब पढ़ी थी, बड़ी कमाल की किताब है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब आपको समझाती है कि ज़िंदगी में आपको वो काम करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो करने के लिए आपके पास हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप हज़ार चीज़ें करने बैठो तो थोड़ा थोड़ा करते करते सारा समय आपका उन्हीं चीज़ों में चला जाता है, और जो वाकई ज़रूरी है, जो सच में ज़रूरी है, आप वो काम अक्सर छोड़ देते हैं। बस यही चीज़। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि आज मैं सारे डाउट्स, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा जो आपके मन में उठता है, और अंत में आप कुछ बेहतर सीख के ही जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। उन लोगों के लिए वीडियो बड़ी बोरिंग होगी जो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखना और एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि दिन भर व्यस्त रहना और बात है, लेकिन अपने गोल के लिए काम करना वो और बात है। अगर आप अपने गोल के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो अंत में आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। व्यस्त होने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। मान लो एक मटका है, उस मटके में पानी भर के आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन उस मटके में एक छेद है। थोड़ी देर चलोगे, धीरे धीरे करते करते सारा पानी निकल जाएगा और आखिर में आप कुछ भी वहां तक लेकर नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर उस मटके में बहुत सारे छेद हैं तो वो पानी उठाते ही वो पूरा मटका खाली हो जाएगा और अंत में फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, बताओ, आपका दिन शुरुआत होता है और पूरे दिन के अंत तक आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी आपसे होता है, क्या वाकई वो करते हो या बस ऑटोमेटिकली हो जाता है? आपका जो मन करता है आप वो कर लेते हो, जो देखना चाहते हो वो देखते हो, जैसे जीना चाहते हो आप पूरा दिन वैसे ही खर्च करते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई उस चीज़ के लिए कुछ करते हो जो आपके लिए ज़रूरी है? यहाँ पे आपको रुक के थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नियम 1, आपकी ज़िंदगी उस दिशा में जाती है जहाँ आपका ध्यान जाता है। यानी अगर आपका ध्यान बार बार सोशल मीडिया, दूसरों की ज़िंदगी, तुलना, बेवजह की चीज़ों पर जाता है तो आपकी ज़िंदगी भी उस तरीके से बिखर जाती है। सोचो, आप पूरे दिन इतनी सारी रील्स देखी, तरह तरह के लोगों की ज़िंदगी और भी काफ़ी सारी चीज़ों में आपने पूरे समय को और पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। अंत में क्या हासिल हुआ? लेकिन अगर आप गोल के लिए कुछ नहीं करे फिर तो सब व्यर्थ ही हो गया। आपका पूरा दिन बीत गया, आपने कहा मैं दिन भर व्यस्त रहा, आपको थकावट भी हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है, ये कोई मानसिक क्रिया नहीं है, ये एक आदत है, और यही धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी। अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही। जो मन में आ रहा है आप वो काम कर पा रहे हो, जो चाहता है आपकी शरीर वैसे रिएक्ट कर रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही करते करते आप अपने फ्यूचर को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, और वो हैबिट जो बन रही है वो परमानेंट के लिए हो रही है। आपका दिमाग वैसे ही तैयार हो रहा है और वो आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेगा जैसा आपने उसे छोड़ रखा है। नंबर 2, अपने फोकस को मत मारो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आपके दिन की शुरुआत होती है तो सिर्फ आपके पास समय ही नहीं होता, आपके पास असीमित ऊर्जा भी होती है। आपके साथ दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। आप अपने समय को भी बर्बाद करते हैं और साथ ही साथ उसमें होने वाली ऊर्जा भी बर्बाद होती है। मान लो आप सुबह उठे, दिन भर आपने बेफजूल काम किया, रील देखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपने रील देखी, बार बार बेवजह दूसरों को कॉल किए, वो कॉल जो ज़रूरी भी नहीं थी, फालतू में आप उस दोस्त से मिलने गए या फिर उन लोगों से बात करी जिनसे बात करना कोई खास मतलब नहीं बनता था, बट फिर भी आपने अपने समय को वहाँ लगाया और उसके साथ साथ आपकी ऊर्जा भी वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन जब आपको वाकई में अपने लिए कुछ करना होगा, यानी जब आपको सच में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तब तक आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। फिर आपके पास अपने काम को करने के लिए बिल्कुल भी ना मन करेगा और ना ही आपकी ऊर्जा आपका साथ देगी। आप थके हुए और अंदर से मायूस और लो एनर्जी फील करोगे। इसकी वजह से आपके काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको जो चीज़ वाकई में करनी चाहिए, जहाँ पे आपको वाकई अपनी ऊर्जा को देने की ज़रूरत थी, अब वो चीज़ें बेकार जाएगी। अब किसी भी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। आप काम को कल पे टालोगे या बस यही कोशिश करोगे कि कैसे भी करके इसे ख़त्म करा जाए। फिर ना वो चीज़ अच्छे से होगी और ना ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अंत में सब वेस्ट। इसीलिए आपको अपने दिन के समय के साथ अपनी ऊर्जा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा फालतू चीज़ों में लगाओगे तो रिजल्ट फालतू ही मिलेगा।